24 लोगों की पत्नियों ने जाकर कृष्ण को गोद में बिठाया, अपने हाथ से भोग लगाया ठाकुर जी का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का सानिध्य मिला, भगवान का दर्शन मिला, स्पर्श मिला, कृपा मिली। ये प्रसंग सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आगे गोवर्धन प्रसंग। एक बार भगवान श्री कृष्ण मैया कुछ भोजन बना रही थी रसोई घर में। ठाकुर जी ने मैया से पूछा, मैया क्या बात है? सारे ब्रज को सजाया गया है, सारे ब्रज में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, और यशोदा मैया सुंदर मिष्ठान पकवान बना रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को पूछा, मैया आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बना रही है, पकौड़ी, दही बड़े, मगोड़े, हलवा, पूड़ी, खीर सब बना रही है, पर मोको तो बहुत जोर से भूख लगी है, एक पकौड़ी मोको खाए को दे दे। यशोदा मैया बोली, अभी तो को खाए को नहीं मिलेगा। क्यों? यशोदा बोली, अभी जय जय को भोग लगेगा तब मिलेगा। भगवान ने सोची, ये मेरे से बड़ा जय जय कौन आ गया? सारी दुनिया तो मुझे भोग लगाती है, मैया कहती है जय जय को भोग लगेगा। मैया ये जय जय कौन है? यशोदा बोली, मेरे पास समय नहीं, बाबा से पूछ ले। कृष्ण भगवान ने जाकर बाबा से पूछा, कथितं मे पिता कोयं संभ्रमो वै उपागतो, किं फलं कस्यचिदेश केन वा साध्यते मखः। बाबा, सारे ब्रज को सजाया गया है, सारे ब्रज में ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। ब्रज की गोपियां सज रही हैं, गली गली में इत्र का छिड़काव किया है, गऊओं को सजाया गया है, बछड़ों को सजाया गया है, घर घर में से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, पकवान बन रहे हैं, और मैया भी तो रसोई घर में बहुत अच्छा भोजन बना रही है, पकवान बना रही है। मैंने कुछ खाने को मांगा तो मुझे मना कर दिया, उसने कह दिया जय जय का भोग लगेगा। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने समझा दिया। परजन्यो भगवान इद्रो मेघात्स्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। परजन्यो भगवान इद्रो मेघात्स्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा, बेटा हमारे यहाँ हर वर्ष इंद्र की पूजा होती है, इंद्र देवता है ना, इंद्र की पूजा करते हैं हम लोग, हर वर्ष करते हैं, क्योंकि वो मेघों का राजा है, वो जल बरसाता है तो धरती में अनाज पैदा होता है, हम लोगों की जीविका चलती है, इसीलिए हम लोग इंद्र की यज्ञ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसको खुश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा
ऐसा तो कोई भगवान नहीं होता कि जिसकी हम पूजा करें फिर वो खुश हो जाए और पूजा नहीं करे तो नाराज हो जाए। भगवान कभी ऐसा नहीं होता। भगवान तो ऐसा होता है कि पूजा नहीं करे तो भी खुश रहता है, पूजा कर ले तो भी खुश रहता है। इसका मतलब ये कोई स्वार्थी देवता है, बाबा तुम गलत चक्कर में आ गए, छोड़ो, ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा बेटा पानी नहीं बरसेगा, सब भूखों मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा तुम बड़े सीधे साधे ब्रजवासी हो, इसलिए इंद्र तुम्हारी सिधाई का फायदा उठा रहा है। ये मेरी बात मानो तो अब की बार इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज की पूजा करो। अरे गिरिराज की तलहटी में हमारी गैया चढ़ती हैं, गिरिराज की तलहटी में हम सब रहते हैं। गिरिराज हमारे ब्रज का इष्ट देवता है और ये इंद्र तो बड़ा स्वार्थी है, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान कौन है? बोले भगवान तो वो होता है न श्रवती स्वरूपा यह सह अच्युत, जो अपनी स्थिति से गिरता नहीं, जिसका स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं, जो कभी विचलित नहीं होता, जिसका सौंदर्य कभी खंडित नहीं होता, उसे भगवान कहते हैं। की बार सब लोग गोवर्धन की पूजा कर लें। तो नंद बाबा ने कहा बेटा गोवर्धन क्या करेगा, इंद्र गुस्सा करेगा तो फिर हम लोगों के ऊपर क्रोध करेगा, ब्रजवासियों के ऊपर संकट आ जाएगा। भगवान ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो, मैं हूं तो सही। एक ब्रजवासी बोला लाला तू 7 वर्ष को है, तू कहाँ जाने, इंद्र रिसावेगो तो तू भाग जावेगो, सब ब्रजवासन के प्राण संकट में आ जावेंगे। ताते हम तोते कह रहे हैं अच्छी अच्छी तने इंद्र की पूजा है जान दे। भगवान ने की अरे भैया मधु मंगल पूतना मारी, बकासुर मारो, अघासुर मारो, पर तुम्हें मुंह पे भरोसा नहीं, तुम चिंता मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो ब्रजवासी ने कही लाला ये बता, ये तो तेरे गिरिराज की पूजा करें तो तेरे गिरिराज दर्शन देगो। भगवान ने की पहले ये बताओ कबू इंद्र ने दर्शन दियो है? बोले इंद्र ने तो कबू ना दियो। तो भगवान ने की चिंता मत करो, मेरो गिरिराज दर्शन देगो। चलो भैया गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखिए 56 भोग गिरिराज महाराज के लिए, आप लोग 56 भोग का दर्शन करेंगे और छप्पन भोग जानते हो, खीर पुआ का भोग नहीं लगा रहे हैं, 56 भोग का भोग लगेगा। ठाकुर जी का भोग तुलसी दल डालो 56 भोग में, और हमारे यहाँ वो 56 भोग ठाकुर जी के लिए हमारे ज्येष्ठ भ्राता, सबसे बड़े भ्राता के इकलौते बेटे नगेंद्र कुमार दुबे एडवोकेट, हमारे भतीजे ने 56 भोग मंगाया है गिरिराज पूजन के लिए। आप लोग दर्शन करेंगे, 56 भोग का दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी कृपा करो
गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। गोवर्धन को बात न छूटे संत जनन को साथ। गोवर्धन को बात न छूटे संत जनन को साथ। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। का अकेला माटी में माटी मिल जावे है मन का अकेला। जन्म जन्म तक मोय बनैया जन्म जन्म तक मोय बनैया संत जनन को मोह बनैया संत जनन को दास। कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। जग सपना कोई न अपना झूठा नरुग सुबा। ये जग सपना कोई न अपना झूठा नरुग सुबा। मोह ममता की ओस बूंद पे मोह ममता की ओस बूंद पे कबहू न बुझती प्यास। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को बात।
गोवर्धन को वास न छूटे, संत जनने को साथ। ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को वास, ऐसी कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को वास। गोवर्धन को वास, ऐसे कृपा करो गोपाल न छूटे गोवर्धन को वास, न छूटे गोवर्धन को वास, न छूटे गोवर्धन को वास, न छूटे गोवर्धन को वास। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी ब्रज की गोपियां सज धज के आए। 56 भोग आज गोवर्धन महाराज का लगाया। सभी ने परिक्रमा की। कृष्ण भगवान प्रकट हुए गिरिराज के बीच में से। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान का भोग लगा और देखिए गिरिराज के बीच में से श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भोग आरोगने लगे। ब्रजवासियों ने भोग लगाया। अब तो ब्रजवासियों ने देखा शैलोष्मीत ब्रवन भूरि बलिमादद बृहद्दुपो तस्मै नमो ब्रजजनै सहचक्रेत मनात्मने। सभी ब्रजवासियों ने श्रद्धा भाव से गिरिराज का पूजन किया। कृष्ण भगवान बीच में से प्रकट हो गए। अब मधु मंगल ने कृष्ण से कही लाला इतकू आइए। कृष्ण भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान ने कहा बात है भैया। मधु मंगल ने कही मैं तो कान में ही कहूंगा। जब कृष्ण भगवान पास में आए तो मधु मंगल ने कृष्ण से कही लाला जा गिरिराज को तो मुखड़ो बिल्कुल तेरे ही जैसो लग रहे हो। अब जैसे ही ब्रजवासी भोग लगावे तो परात की परात गिरिराज के मुंह में सटक ही चली जावे। ब्रजवासी ने की लाला जो तो बहुत दिन अंते भूखो है जो तो प्रसाद ना छोड़ेगो। सब खाए जा रहे हो। खूब प्रेम से भोग लगाई और परिक्रमा करी आरती उतारी। और जैसे ही परिक्रमा की गिरिराज महाराज की तो बड़ा आनंद आया। ब्रजवासियों ने खूब पूजा की। प्रसाद लेकर के सब अपने अपने घर आए। और इधर इंद्र को पता चल गया। नारद जी ने जाकर कह दिया इंद्र से
अब की बार ब्रज में तुम्हारी पूजा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? नारद जी ने कह दिया वो 7 वर्ष को नंद को लाला है ना, बाने तुम्हारी पूजा ही बंद कराई दे। गिरिराज को पूजन करवायो है बने, अपने को भगवान कहे भगवान। इंद्र ने कही मैं देखूं कैसो भगवान है। इंद्र ऋषायो बड़ी जोर दे अपनी मेघमालाओं को आदेश किया, सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश किया। 49 वन चलने लगे और इंद्र ने बड़ा क्रोध में आकर के ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा की, ताकि पूरा ब्रज यमुना जी में बह जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। एक दिन वर्षा हुई, दूसरे दिन 3 दिन, लगातार 15 दिन बारिश हुई, पानी बंद नहीं हुआ। ब्रजवासी हैरान हो गए, घबराए हुए लग गए। कृष्ण के पास आए, लाला मैंने तोते मना करी, गिरिराज की पूजा मत करवावे, पर तू मानो नहीं। इंद्र रिसाई गयो है, सारे ब्रजवासन के प्राण संकट में, अब हम ब्रजवासन को कौन बचावेगो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, जिसकी पूजा की है वही रक्षा करेगा। सब ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण भगवान आए गिरिराज के पास। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा अपनी अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही सबने आंखन को बंद किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठा लियो। बोले गिरिराज धरण भगवान की। भैया ध्यान से श्रवण करें, 5 मिनट की कथा और है, बैठे रहें। उसके बाद सभी लोग गिरिराज का प्रसाद लेकर जाएंगे। अरे नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।
गिरधारी पायो है लख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है